दूसरी आवाज़ कहाँ से आएगी। तो भाई खिड़की मैंने फिर से खोल दी क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो आप पेंट सूखा ही नहीं है भाई अच्छे से। देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये देखो इन स्पॉट्स पे जहाँ लाइट हो गया है वहाँ पेंट सूख चुका है। ये ऐसा तो नहीं ऊपर से, नहीं यार ऊपर भी बल्कि सूख चुका है, सिर्फ इस दीवार पे नहीं सूखा है। तो यहाँ पर पेंट सूखने देते हैं, उसके लिए मैंने खिड़की खोल दी है। बल्कि कई स्पॉट्स पर भी पेंट सूखा नहीं है, सूखते रहेगा अपने अकॉर्डिंग। तभी मैंने खिड़की और ये वाला दरवाज़ा भी खोल के रख दिया, क्रॉस वेंटिलेशन से ये पेंट सूख जाए। बाकी बैल्कनीज में मैं चेक कर लेता हूँ। नहीं भाई बाकी जगह तो सूख ही गया, उस वाली में भी, इवन जो मेरे रूम की बैल्कनी है उसकी भी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, व्हाट्सअप, कैसे आप सब लोग? होपफुली आप सब ठीक होगे, मैं भी ठीक हूँ। सो वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर व्लॉग। ना भाई सूख चुका है। आज का सीन कुछ ऐसा है गाइस, आज है मुझे ढेर सारे काम, तो वो निपटाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एट दी एंड मुझे करनी है पैकिंग, क्योंकि कल मैं निकल रहा हूँ भाई। जैसे मैंने बताया था ना, 1-2 दिन में मैंने भी कहीं जाना है, ट्रैवल करना है कहीं के लिए। कहाँ के लिए वो आपको कल ही बताएगी जब निकल रहे होगे। बट आज जितने भी सारे काम है गाइस वो निपटा देते हैं। स्टार्टिंग विद सबसे पहले मैंने बनानी है एग, थोड़ी बहुत ग्रूमिंग करनी है, फिर मैंने बाहर भी जाना है, बाहर भी मुझे काम है। सबसे लास्ट में करूंगा मैं पैकिंग, ताकि फिर उसके बाद कल के लिए अपन तैयार रहें। डाउट है गाइस मैं जाऊं कैसे कर, या तो अपने शेर को लेके जाऊं, भी थोड़ा सोचना पड़ेगा इस चक्कर में। चलो भाई सारा काम क्या बोल रहा हूँ, अभी अपना ऐड वाला काम करके फारिग हो गाइस, वो जस्ट मैंने अभी भेजी है। दूसरे काम में जुड़ जाए जो है पैकिंग का काम। तो पैकिंग अभी तो मैंने वो ही वाला बैग अनपैक नहीं किया था जो सूरत से आया था, क्योंकि एक तो मुझे मिला ही 2 दिन बाद था, और ऊपर से फिर उसके बाद मैं थोड़ा लेजी भी हो गया था। और मैंने जैसे आपको पहले ही बताया, पैकिंग अनपैकिंग सबसे ज्यादा बोरियत वाला, वो अजीब सा काम मुझे लगता है। इसमें ऐसा लगता है भाई कौन ही करेगा। हाँ, इस बारी मैं जाने वाला हूँ गाइस, वहाँ पर ठंड रहने वाली है, और ठंड भी कैसी, जैसे शिमला में रहती है। सो अकॉर्डिंग मुझे अब कपड़े ले जाने पड़ेंगे। तो ये जितने भी ये गर्मियों वाले कपड़े थे तो सारे निकालने पड़ेंगे, ठीक है। ये काम आने वाली चीज़ है। यहाँ एक साइड तू भी नहीं आएगी भाई काम। गाइस देखना, सूरत में भला चंगा अपने जिम वाले कपड़े इतने सारे ले गया था, इतने सारे सेट्स ले गया था, बट एक दिन भी जिम नहीं हो पाया, क्योंकि जब तक मतलब फ्री हुए थे सब कुछ काम वगैरह करके, तब तक फिर वापस आने का टाइम आ गया था। भाई जिम करे हुए तो ऑलमोस्ट महीना आने वाला है यार मुझे। तो ये सारी चीज़ें निपटा देते हैं ना, साल तो मुझे लग नहीं रहा कि जिम हो पाएगा। अगली साल जो आने वाला है उसमें ही जिम हो पाएगा। ये सारे कपड़े बाहर निकालते हैं। ईशा, हैव नो अदर ऑप्शन, तू आ जा इधर। अब देखो जहां हम जा रहे हैं, ज़्यादा दिन नहीं लगने वाले हैं भाई, क्योंकि उसके बाद तो मोस्ट प्रॉब्लम नहीं, 4-5-6 दिन का तो रहने वाला है ये जो ट्रिप अपने रहने वाला है। उस अकॉर्डिंग मेरे को कपड़े पैक करने पड़ेंगे। ये है कि अब जाने ऐसे जगह वाले हैं जहाँ पर ठंड होगी, तो गर्म कपड़े लगेंगे। क्योंकि छोटा लग रहा है मुझे बैग, ऐसा लग रहा है कि इसमें सारा सामान आ भी पाएगा कि नहीं। चलो गाइस, फाइनली पैकिंग इज डन। अब क्या सामान बचता है रखने के लिए, नहीं रखने के लिए। मैक्सिमम सामान वैसे मैंने रख लिया है और अच्छे से एडजस्ट भी हो गया, विच इज अ गुड थिंग। तो पैकिंग इज ऑलमोस्ट डन। अब जो सुबह के लिए कपड़े वो ढूंढने बाकी है। तो ये छोटा मोटा सामान है, जैसे कॉस्मेटिक का हो गया, अपने इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, जैसे पावर बैंक मैंने चार्जिंग पे लगाया है। एक बार ये दिखा दूँ, ये देखा, ये अपना पैक हो गया है सामान, ये देख सकते हो। ये बैग अपना पैक हो चुका है। यहाँ मेरा ये सैचल, ये भी ऑलमोस्ट पैक है। इसमें टोनर वगैरह मुझे लग रहा है ये बड़े बैग में डालना पड़ेगा ना भाई। फ्लाइट में भी जाना है गाइस, हमने फ्लाइट में। बैग फिर से मेरा कहीं ना कहीं रोक दे, और इस पे कुछ ना कुछ निशानी भी लगानी पड़ेगी इस पर, ताकि मुझे याद रहे कि मेरा ही बैग है। इसमें भी गाइस थोड़े बहुत सामान डालना था, हमने डाल दिया है। क्या है, तो इस सामान को रखते हैं अभी इधर। छोटे बैग में छोटा मोटा सामान डालने को बचा है, क्योंकि कल सुबह इसमें डाल पाएंगे। ये सुबह के लिए कपड़े हो गए जो सुबह में पहन के जाऊंगा। अभी बाहर जाना तो उसके लिए काम आ जाएगा, बट बाहर का भी मुझे समझ नहीं आ रहा। उससे पहले मैं ग्रूमिंग निपटाता हूँ अपनी। ग्रूमिंग हो जाए ना एक बार, फिर टेंशन नहीं रहती है मैक्सिमम चीज़ों की। अभी नहीं याद आएगा, जब अब ना निकलने वाला हूँगा या एकदम से कुछ चीज़ मेरे सामने आएगी, नज़रों के सामने, तब याद आएगा कि ये भी डालना है। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, जब स्पेशली आप पैकिंग कर रहे होगे, जो 1-2 चीज़ें ऐसी होती है जो आपको या तो फिर बाद में याद आती है, ठीक है, जब उसकी ज़रूरत होती है, या फिर तब याद आती है जब आपको वो आपके नज़रों के सामने दिखे। समझ मुझे ये नहीं आ रहा है, ये अपना रेजर है ये खराब है, या जो मेरी दाढ़ी हो कुछ ज़्यादा ग्रोथ होगी उसकी। मैं ना बड़ी कोशिश कर रहा हूँ क्लीन करने की, क्लीन ही नहीं हो रहा भाई। हो रहा है भाई कि कहीं रेजर काम का नहीं है, या फिर दाढ़ी की ग्रोथ अच्छी होगी। क्या बात है भाई, अब मैंने काफ़ी लंबे टाइम से काटी हुई नहीं थी ना। मैं उम्मीद कर सकता, देखो कई जगह से तो आ ही नहीं रही है भाई। ऐसा ना पैचेस में आते तो उसकी वजह से अच्छी लगती नहीं, तो इसलिए काटनी पड़ती है। क्या बोलती है जनता, ये नई लुक रख ली जाए, क्या बोलते हो? देख रहा हूँ मूंछ अच्छी लग रही है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कैसे देखो
थोड़ा जूम इन भी कर लेते हैं। ये देखा, इसमें ना ग्रोथ अच्छी हुई है, मूंछ की थोड़ी डेंस हो गई ना मूंछ तो अच्छी लग रही है। पहले भी कोशिश की थी, उस टाइम इतनी डेंस हुई नहीं थी तो पता ही नहीं लग रहा था मुंह पे ये की रखी हुई है कि नहीं। अभी भी इतनी डेंस है नहीं, धीरे धीरे हो जाएगी। बट क्या बोलते हो, अच्छी लग रही है लुक के नहीं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, या मुझे ये निकाल देनी चाहिए। मुझे मन तो कर रहा है रखने का कि रख लेता हूँ थोड़े टाइम के लिए, देखते हो कैसी ग्रोथ होती है। पापा भी मतलब मुस्टैच ही रखते हैं, उनकी बियर्ड तो उनकी भी बहुत कम आती है, अगर आती भी है पैचेस में आती है, तो वो भी मूंछ ही रखते हैं। तो मुझे भी वैसे ही रखना चाहिए कि नहीं, बताओ। अभी मैंने काट लिया और फिर मैं फिर से चाहूँगा कि ग्रोथ का इंतज़ार करूँगा तो बहुत टाइम लगेगा इसको ग्रो होने में। तो फिर अभी अच्छी खासी ग्रो होगी, अच्छी खासी डेंस हो गई है, तो मैं सोच रहा हूँ कुछ टाइम के लिए रहने देता हूँ। हाँ, इसको थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ, जो बाल उठे हुए हैं। और कई जगह से देखो मेरी पैचेस में, देखो बीच में यहाँ पर बाल ही नहीं है, अगर है भी बहुत लिमिटेड है। इस वाले पैच हैं, ये देखो। दाढ़ी तो मैंने मानी थी कि पैचेस मारी, इवन मूंछ भी पैचेस मारी। देखो इस वाले एरिया में बहुत ही लिमिटेड है, सेम विद इस वाले एरिया है, देखो बहुत लिमिटेड है यार। ट्रिम के चक्कर में मैंने ज़्यादा ही काट ली मूंछ। नहीं यार, कुछ ज़्यादा ही छोटी होगी, अब मुझे ये शेव ही करनी पड़ेगी। शिट यार, थोड़ी थोड़ी मैं सोच रहा था, क्योंकि कुछ बाल ना काफ़ी ज़्यादा ऊपर उठ रहे थे, वो बहुत अजीब लग रहे थे। मैं उनको थोड़ा थोड़ा काटा और थोड़े के चक्कर में थोड़ा ज़्यादा ही कट गया। तो फ्यूचर बताना कि इन फ्यूचर मुझे ये मूंछ रखनी चाहिए कि नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। क्लीन शेव का एक तो फ़ायदा है, चेहरा और कुछ चमकता है इससे। देख लो, थोड़ी से भी बाल आ जाए चेहरे पे तो उसकी वजह से ना ग्लो होता है ना, चेहरे को ख़त्म होने लग जाता है। बट जैसे ही काटा हुआ है, देखो क्या ग्लो आ गया चेहरे पे, जॉ लाइन का दिख रही है। इसके कारण है, देखो जिम तो बेशक हमने छोड़ दिया, डाइट भी थोड़ी ऊपर नीचे हो गई। हाँ, ये जो वॉक है, वॉक का हमने पूरा ध्यान दिया, बेशक वो मैं हूँ या भाई है, मैं और वो पूरा ध्यान देते कि दिन में ज़्यादा नहीं तो 1 घंटे तक तो, मतलब 1 घंटा तो वॉक हो ही जाए। वो पहनता नहीं हो एप्पल वॉच, तो उससे फिर स्टेप्स काउंट होना भी वो एक्यूरेटली हो नहीं पाते। भाई पहनता तो उसके एक्यूरेटली हो जाते, तो पूरे 10,000 स्टेप्स करता है दिन में। मैं पहनता नहीं, तो फिर मैं उसी सहारे चलता हूँ कि 1 घंटा वॉक करना ही करना है दिन में। A few moments later. यार मैं बंद करूं कि नहीं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। ये दीवार देखना, सूख तो रही है बट बहुत ही स्लो सूख रही है यार। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, ये ऐसा तो नहीं है कि कहीं, यार देखना फोकस ही नहीं बन रहा है। तो मैं ये बात कर रहा था गाइस, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, दीवार सूख ही नहीं रही है भाई। देख रहे हो बाकी जगह कितने अच्छे से सूख गया पेंट, बट ये कुछ पार्ट्स रह गए हैं। और सुबह से लेकर मैंने ये वाली खिड़की भी खोली हुई है और ये वाला दरवाज़ा भी ओपन रखा था मैं, ताकि ठीक है एयर फ्लो बना रहे, तो उसकी वजह से सूख जाए पूरा का पूरा एरिया। बट ये सूख नहीं रहा है भाई, पता नहीं क्यों। अब ऐसा ना हो इसके पीछे कहीं सिलन हो या लीकेज कहीं हो रही हो, ये तो बंद करना ही पड़ेगा। बट ठीक है, इस बात को खुला ही रखेगा अभी कुछ टाइम के लिए, देखते हैं कब तक सूखता है। बाकी चलो गाइस, अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ बाहर, एक छोटा सा काम है मुझे, और साथ में मेरा चाय पीने का मन भी कर रहा है। मैं चलो चाय भी पी लेंगे, काम भी निपटा लेंगे इसी बहाने। बोलते जाने से पहले ये ऑर्डर किया था, अमूल प्रोटीन शेक। ठीक है, सोचा उसने ये था कि अगर ये टाइम से आ जाएगा तो थोड़े वो ले जाएगा, थोड़े मेले रहने देगा, बट ये थोड़ा लेट हो गया तो अब ये मेरे ही काम आएगा। बट ये है कि हाँ, उसके भी यूज़ आ ही जाएगी ये चीज़ें। कितनी बढ़िया चीज़ है भाई, ये अमूल प्रोटीन शेक है। तो ये बेसिकली है ब्लूबेरी फ्लेवर, और इसमें एक बॉटल में सोचो, एक प्रोटीन शेक में कितना ग्राम प्रोटीन होगा सोचो। ये देखो भाई, 20 ग्राम प्रोटीन। तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, और ऊपर से फ्लेवर भी अच्छा होगा, तो मज़ा आएगा इसको पीने का। कि आज तो मैं सोच रहा हूँ, वैसे रुकटा भाई भी बोल रहे थे आज आने के लिए, तो देखते हैं अगर वो आ रहे होंगे तो कुछ प्लान करते हैं। वरना भाई मैं तो कोशिश करूँगा जल्दी खाए पिए और सो गए, ताकि सुबह मैं थोड़ा टाइम ले निकल सकूँ यार। क्योंकि रास्ता मेरे लिए एक तो नया रहने वाला है, मतलब बोल सकते हो अब पहली बार मैं अकेले ड्राइव करने वाला हूँ उस रास्ते पे। तो ऐसा कोई वो नहीं है, बट हाँ मैं चाहता हूँ अपने टाइम से निकलूँ, आराम से जाऊँ और आराम से पहुँचूँ। बाहर देखना हाल, एक तो पेंट वालों को पता ही नहीं है ना कल क्या हुआ। जब ये सारा काम हो रहा था पेंट वाला और फिर मैं सफाई कर रहा था इस सब में ना, कल रोहिन दीदी का फोन आया होगा, बट उसके साथ ना 3-4 फोन और आए हुए थे। तो मैंने उसमें ना फिर दीदी का फोन नोटिस ही नहीं किया। अभी जस्ट मैंने आज सुबह ही देखा, तो दीदी को मैंने जस्ट अभी कॉल बैक किया था, तो दीदी से बात हो रही थी, बोलती तूने उठाया नहीं कल मेरा फोन, मैं तेरे को खाना खाने बुला रही थी। मैं ठीक है दीदी ठीक है। मैं कल तो दीदी मैं थोड़ा ज्यादा व्यस्त था और फिर थोड़ा थक भी गया था। बट आज देखते हैं, आज वैसे जैसे मैं बता रहा था कि रुकटा भाई आ सकता है, अगर तो रुकटा भाई आए तो शायद मुश्किल हो जाए, बट नहीं हुआ तो जरूर चलेगा भाई। अपने वेद राम से मिल के आएगी, क्योंकि फिर हो सकता है कुछ दिनों के लिए वेदू हमें मिले ना, तो उससे पहले मिल लिया जाए तो ज्यादा बेटर। और ठीक है, दीदी के वहाँ बढ़िया स्वादिष्ट खाने का मजा भी उठा लेगा इस घर का खाना है। देखो अब मतलब अभी ठीक 1-2 दिन मम्मा पापा थे तो घर का खाना नसीब हो रहा था, बट फिर से घर वाले चले गए, तो 1-2 बारी तो मैंने खुद भी बनाया,
बट हाँ बाकी टाइम ऐसा था, कभी स्किप हो रहा था, कभी फिर बाहर से ही हो रहा था। तो यार घर का खाना भी हो जाएगा इसी बहाने। चलो लाइट कैसे छोड़ी है बीच सड़क में, और यहाँ पर डिस्पोजेबल ग्लास, पानी की बोतल, वो सब भी छोड़ा है। लगता है पार्टी का माहौल। यही तो नहीं बना रहे पार्किंग में। भाई बाकी सब सुधर गया, ये जीरकपुर की सड़कें नहीं सुधर रही है भाई। इतने ज्यादा गड्ढे हो गए ना अब तो इस सड़कों पे कि क्या ही बताऊं। ऊपर नीचे इन गड्ढों की वजह से। चलो भाई चलो 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 यार, तेरी तेज है लौंडे। तो जान दो भाई क्या केओस है। मैं बड़े गलत टाइम पे आऊँ, वैसे देखा जाए ना बड़े ही गलत टाइम पे मैं आया हूँ। यहाँ पर देखना सब ही अभी घर जाने की जल्दी में है, तो इसकी वजह से ऐसा केओस हुआ है ना। हाँ भाई तू ना रुकियो, अब रोड क्रॉस करना है तो करेगा। एक तो भाई ये बड़े बड़े ट्रक्स आते हैं ना इस साइड से यू टर्न लेने के लिए, तो उसकी वजह से मेन ट्रैफिक तो तब फंसता है। यहाँ पर भी लगता है कुछ ना कुछ पंगा हो गया है, क्योंकि ट्रक वाला भी रुका है, साथ में गाड़ी वाला भी रुका है। अच्छा ये ट्रक खराब हो गया है। लो भाई जगह दो ये वाला पैच तो इसके तो कुछ ज़्यादा ही बुरे हाल है। जो हमारे जिम के एकदम बाहर वाला पैच है ना, इसके तो बुरे ही हाल है भाई। इतने ज़्यादा गड्ढे हैं भाई कि क्या ही बताऊँ। बल्कि यहाँ पूरी सड़कों के बुरे हाल है भाई जीरकपुर में, पूरी सड़कों के। पता नहीं भाई ये ठीक करेगी भी कि नहीं, किस चीज़ का इंतज़ार है इन लोगों को। बाकी शाम को मौसम अच्छा हुआ है, सही बताऊं ऐसा भी नहीं हो धुंध वाला नहीं लग रहा है मुझे, आज साफ ही लग रहा है। भाई क्या मगजमारी हुई है गाइस यहाँ पर। मैं गलत ही आगे से यूटर्न लेने, बट यूटर्न लेने तो आना ही पड़ता। मैं घर पहुंचता कैसे, वरना भाई साहब को जल्दी है, सबने मुंह पहले डालना है कि हम पहले निकले। बहुत बुरा जाम फंसा था भाई। ये तो चलो निकल गए हम। अब यहाँ से देखते, यहाँ से हमारे को जल्द से जल्द यूटर्न मिल जाए आगे से तो ज़्यादा बढ़िया है भाई। जल्दी घर पहुँचे हम भी। साइड मैं कर रहा था वॉक और साइड बाई साइड कर रहा था मैं एडिटिंग। मैं सोचा निपटा के रखते हैं। जैसे मैंने बताया आज कोशिश करेंगे जल्द से जल्द खा पी के सो जाने की, ताकि कल सुबह अपन टाइम से निकल जाए। बट अभी रुकता भाई का मुझे समझ नहीं आ रहा वो आ रहे हैं कि नहीं। बात तो हुई थी, वो बोल रहे थे यार अभी मैं भी एक जगह फंसा हूँ, फ्री हो गया तो आ जाऊँगा, नहीं हुआ तो फिर मुश्किल है। अपना सारा काम तो निपटा के रखो ताकि मैं तो फ्री बैठा रहूँ भाई। उसके बाद कल के लिए करो इंतज़ार कल, क्योंकि कल मुझे कोई मिलने भी वाला है। सेकेंड मैं कहीं जाने भी वाला हूँ, तो और मेरे लिए एक नया सफ़र रहने वाला है कल के लिए। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, आपको भी होपफुली मज़ा आएगा। इसके बाद कुछ दिखाने के लिए होगा गैस तो ज़रूर दिखाएंगे, नहीं होगा तो माफ़ी चाहेंगे। मिलेंगे फिर आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए